संजय महाराज जी यहाँ पर मौजूद है। भैया सारे हमारी भारतीय जनता पार्टी आवाज देखो बाबू। हेलो, हमारी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी दीक्षा गागट हमारी छोटी बहन और हमारे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता राजू गागट जी की बेटी है। ये चेयरमैन का टिकट ले रहे थे, लेकिन पार्टी के संगठन के द्वारा जो भी निर्धारित हुआ उसके आधार पर नकुल अग्रवाल जी हमारे प्रत्याशी हैं। हम सब चाहें कि उनको बहुत भारी मतों से जिताएं और इस वार्ड से भी भाजपा का यानी कि कमल का फूल खिले, ऐसी हम सब लोगों की आपसे विनती है। तो इस वार्ड के सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी छोटी बहन दीक्षा गागट को भारी मतों से आप जिताएं। 4 मई को कमल के फूल पर निशान लगाकर चेयरमैनी में भी और वार्ड मेंबरी में भी आपको विजय बनाना है, ऐसी मेरी आप सबसे विनती है। यहाँ उपस्थित सभी हमारे रणवीर सिंह निराला जी हैं, पूर्व में संयोजक रहे हैं, आप वर्तमान में बूथ अध्यक्ष भी हैं। गायत्री निराला जी हैं, जिला मंत्री एससी मोर्चा। इसके अलावा हमारे विक्रांत चौधरी जी हैं, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय जनता पार्टी। ललित पाल जी हैं जो किसान मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं और इसी वार्ड के अंदर के इसके मूल निवासी हैं। तीव्र स्वरों में भारत माता का जयकारा लगाएंगे, जिससे इस वार्ड पर दूर दूर तक आवाज पहुंचे और जो हमारी छोटी बहन कह लो, बिटिया कह लो, राजू गागट भाई को हम भाई कहते हैं तो बिटिया ही होगी, इसे आशीर्वाद पूरे वार्ड से भी मिले और पूरे ये समझ लो कि जितने हमारे यहाँ भाई बंधु खड़े हैं, माताएं बहनें हैं, सभी का आशीर्वाद मिले और 4 तारीख में सभी इसके लिए इस आशीर्वाद के रूप में कमल के फूल पर बटन दबाकर और इसके भविष्य को उज्जवल करें। मोहर जो भी लगेगी, बटन दबेगा, मोहर लगेगी, लेकिन इसके भविष्य को उज्जवल करें, क्योंकि अभी उभरती हुई सितारी है हमारी, ये सितारा कह रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी आशीर्वाद भारत माता से भी देंगे। एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। आशीर्वाद है कि ये वार्ड जिताना है। तुम्हारे हाथ पहले तो मैं यहाँ पे मौजूद सभी जितने भी सम्मानित मेरे बड़े, मेरी माताएं या जितने भी बड़े लोग मौजूद हैं उनको अपना नमस्कार देती हूँ। और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि पहली बार ये मौका मुझे मिल रहा है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी, और मुझे बस सबका सहयोग चाहिए, सबका योगदान चाहिए तथा वार्ड में जितने भी समस्याएं हैं सबको, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड या कोई भी किसी भी समस्या का कोई भी समाधान मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। ये जो चुनाव का जो बीड़ा उठाया है, आपने उठाया है माता पिता के कहने से उठाया? नहीं, ये पूरी तरह से इसमें मेरी हेलो, नमस्कार, प्रणाम सर। क्योंकि मैं भी इसी वार्ड में रहती हूँ तथा उससे संबंधित मैं भी यहाँ पे होने वाली सभी परेशानियों या जो भी यहाँ पे दिक्कत चलती है उससे सभी से मैं वाकिफ हूँ। तो इसीलिए मैंने भी ये कोशिश करी है कि मैं उसको थोड़ा अपनी तरफ से कोशिश करूँ दूर करने की। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि सबका सहयोग चाहिए अगर कि मैं अपना कुछ योगदान इसमें दे सकूँ। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वार्ड नंबर 2 से हमारी दिशा है जो चुनाव लड़ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी इनका सहयोग करें और वार्ड नंबर 2 में कार्यालय का उद्घाटन बीजेपी का हुआ है, तो पार्टी की जीत के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये हमारी छोटी बिटिया के समान है, दीक्षा गागट जी जी। सबसे पहले तो मैं इसे धन्यवाद दूंगा जिसने सहमति जताई वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने के लिए और हमारा कमल खिलाने के लिए ये पूर्ण रूप से समर्पित है। हम इसे भी आश्वस्त करते हैं और पूरे वार्ड वासियों से एक ही निवेदन करते हैं कि इस बिटिया को आशीर्वाद जरूर दें और इसे जिताएं, भारी मतों से जिताएं, ताकि ऐसे बच्चे हमारे निकल के आएँ और आगे अपना राजनीति में भी और समाज में भी योगदान दें और समाज सेवा करें। हम इसके लिए आशीर्वाद रूप में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथी जो भी आए हैं, हम सब तन मन धन से इनके साथ हैं। चुनाव में पूर्ण निष्ठा के साथ हम दीक्षा को चुनाव लड़ाएंगे और भारी मतों से विजयी बनाएंगे। जी ललित जी, आपका क्या कहना है? मेरा भी यही कहना है कि भारी मतों से हम अपनी बिटिया को आशीर्वाद के रूप में जिताएंगे। जी अंकित भाई, हमारी पार्टी ने इस बार 14
जो है वार्ड मेंबर को टिकट दिया है नजीबाद के अंदर 25 वार्ड में से, उसमें से एक हमारी छोटी बहन दीक्षा गागट को है। और ये वार्ड जो है बहुत अच्छा वार्ड है हमारा, रामपुरा मध्य वार्ड नंबर 2 आता है। और इस बार मैं यहाँ की जनता से, वार्डवासी सबसे कहना चाहूँगा कि आप पूर्ण रूप से बिल्कुल एक समर्पित होकर के हमारी छोटी बहन को आप जिताएं, और इस वार्ड की जितनी भी समस्या है उनका सबका समाधान करने की हमारी बहन कोशिश करेगी, ऐसी मेरी आपको विनती है। धन्यवाद। आज बिटिया को बीजेपी की उम्मीदवार बनाया गया है और आपके कार्यालय का उद्घाटन भी हुआ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि बीजेपी हमारी एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ सोचना और करना, करके दिखाना, ये उसकी नीति है। क्योंकि मोहल्ला रामपुरा में जितने मकान बने हैं, यहाँ पर जितने भी माताएं बहनें सुन रही हैं, प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत बहुत अच्छे मकान बने, और जितना लोगों को, मुस्लिम हो या किसी भी वर्ग का लोग हो, उनको अनाज मिलना। कोविड के टाइम में सभी को कोई भूखा नहीं सोने दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भले मेरा कार्ड नहीं बना, लेकिन सबको जो है उन्होंने भूखा नहीं सुलाया। और मैं भारतीय जनता पार्टी से अपने लिए भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं मेरी झोली में अपना आशीर्वाद डाला, कहा कि अपनी बेटी को आगे लेकर आओ। वो क्यों नहीं लड़ा रहे? मैंने यहाँ और लोगों से, कैंडिडेटों से भी इस बात को कहा कि आप अपने बहू का नाम मुझे दो, किसी का नाम दो, लेकिन किसी ने ये इच्छा जाहिर नहीं की। तो मजबूरन की बात नहीं, भारतीय पार्टी ने मुझे आशीर्वाद के रूप में कहा कि आप स्वयं अपने घर से अपनी बिटिया को लड़ाइए। तो मैं बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देता हूं, और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे। पूर्व में रहे हमारे मंगल राम प्रेमी जी, वो उनको चुनाव लड़ाया, जितने चुनाव लड़ाते रहे हैं हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी को, शीशराम रवि जी को, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर आए, सभी को बहुत अच्छा चुनाव लड़ाया, और इस बार से हमेशा जीत रही है। तो मैं इस बार भी चाहूँगा कि इस बार हमारी बेटी को, सभी से मेरी अपील है कि, और सभी से मेरा एक तरह का कहना यह है कि सभी से अपना आशीर्वाद दे और भारी मतों से ये विजय बनाकर इस मोहल्ले रामपुरे का, समाज का, क्योंकि ये दलित समाज भी यहाँ रहती है, ऐसे समाज में सभी लोग कंबाइंड होकर रहते हैं, और इस समाज में कभी यहाँ पर किसी तरह की कोई बात पैदा नहीं होती। और मैं थोड़ा बहुत जिस तरह से भी आपके बीच में सेवा के रूप में काम करता हूँ, करता रहूँगा। मेरी सबसे यही प्रार्थना है, जितने भी यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता आए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी का, हमारे मीडिया प्रभारी हमारे ये अरविंद जी भी यहाँ पर आए, इनका भी स्वागत है। अभी पहुँचे यहाँ पर, ये लेट पहुँचे, तो मैं सभी का स्वागत करते हुए सभी को एक बार भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। हमारे जो नकुल जी हैं, हमारे अग्रवाल जी को जो टिकट दिया है, उनको भारी मतों से अपने क्षेत्र से, पूरे नजीबाबाद क्षेत्र से ज़्यादा कन्वेंसी करके उनको भारतीय जनता पार्टी से जिताना है। और नगर पालिका नजीबाबाद में भाजपा का झंडा फहराना है, क्योंकि दाद दिलाई चेयरमैन ही यहाँ पर चली आ रही बहुत समय से। तो इसको बदलने का प्रयास जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं बदली जाएगी। तो मेरा सभी से यही कहना है कि सब एक बार अपना संकल्प करके इस भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। अब हम छोटे से वार्ड को लेकर चलेंगे, तो सभी वार्डों में 14 प्रत्याशी हमारे ये उससे खड़े किए हैं, तो वो जाके एक ऐसा वोट बैंक बनेगा जिसमें जब लगेगा, जब वो खुलेगा तो लोग चौंक जाएंगे कि भाई ये यार 14 प्रत्याशी एक साथ पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने नजीबाबाद उसमें जो है 14 प्रत्याशियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, जिसमें एक मेरी बेटियां भी है, दीक्षा गागट। तो इस तरह से जब वोट बैंक निकल के आएगा तो लगेगा कि बहुत ताकत है भारतीय जनता पार्टी, कभी नीचे नहीं। और अभी जिस तरह से कांग्रेस ने 60 साल पूरे किए थे, भारतीय जनता पार्टी भी 60 साल पूरे से ज़्यादा करेगी, 60 में 65 साल करेगी। तो ये मेरा कहना है सभी से, और सभी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी को धन्यवाद। हमारे नकुल जी यहाँ पर पहुँचे। आपका घाघट परिवार में आपका स्वागत है, पूरे मोहल्ले की तरफ से। आपका अध्यक्ष जी आइए ना, अध्यक्ष जी आइए। थोड़ा सा हमने शुरू किया, यहाँ पर मोहल्लावासी राजू घाघट जी और ये युवा दीक्षा घाघट जी जो शिक्षित है। मेरा सबसे अनुरोध है कि शिक्षित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की दीक्षा घाघट जी, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मतों से विजयी करना। संचालन आज है नहीं मेरा। सम्मानित नागरिक मातृशक्ति भाई हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, नगर के लिए और वार्ड के लिए भी।
कि नगर के लिए भी एक युवा प्रत्याशी है हमारा चेयरमैन पद के लिए, और ये तो बिल्कुल ही नवयुवा है, आने वाला भविष्य है। तो हमारे यहाँ कहा गया ना डबल इंजन, अब उसे ट्रिपल इंजन की सरकार बनाओ। और चौथा, अगर एक और उसमें डिब्बा जुड़ेगा आपके यहाँ इस बाढ़ से, तो और भी समझ लीजिए सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि जो पुराने लोग हो गए हैं, हम लोग तो हैं ही, पैसा अपने संगठन की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब आने वाला भविष्य ऐसे बच्चे हैं। तो हमारे चेयरमैन साहब के साथ साथ हमारी बिटिया को भी जो है आप पूरी तरह से रिकॉर्ड मतों से जिता गए, जैन नगर पालिका की सभासद बनाए। मेरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से हम दोनों ही सीट निकालने में बिल्कुल पूरी तरह से सफल होंगे। धन्यवाद।